वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड अकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सांख्य दर्शन के ज्ञान मीमांसा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तत्व मीमांसा क्या है और सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा को समझने के लिए जो 25 तत्व मैंने आपको बताए थे टोटल, उसको जानना ज़रूरी है। तो आपके लिए इससे पहले वाली वीडियो देखना भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब भी हमें सांख्य दर्शन के ज्ञान मीमांसा को जानना है तो इसके लिए 25 तत्वों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम तत्वों में भेद करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें 25 तत्व हैं, ठीक है। 25 तत्व को ही हमने प्रमेय कहा है, ठीक है। प्रकृति से लेके पुरुष तक के जो 25 पदार्थ या तत्व हैं उन्हीं को हमने क्या बोला है, प्रमेय, ठीक है। इन प्रमेय की सिद्धि किसके बगैर नहीं हो सकती, प्रमाण। अगर हमारे पास प्रमाण ही नहीं होगा तो हम इन 25 तत्वों को सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या ज़रूरी है, हमारे पास प्रमाण होना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रमाण भी दो तरीके के, एक है प्रमा, दूसरा है अप्रमा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले 25 तत्व यानी कि 25 जो तत्व हैं उनको समझना ज़रूरी है, जो प्रकृति से लेकर पुरुष तक हैं, ठीक है। 25 पदार्थ या तत्व, उनको क्या कहा है, प्रमेय। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद प्रमाण क्या, जिनकी सहायता से आप ये बताएंगे कि ये 25 तत्व हैं या नहीं। इनकी सिद्धि किसके द्वारा होगी, प्रमाण, ठीक है। प्रमाण कितने तरीके के, दो तरीके के। कौन कौन से, देखिए। प्रमाण में एक तो प्रमा और एक अप्रमा। प्रमा मतलब जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ही समझना प्रमा है, ठीक है। दूसरा है अप्रमा। अप्रमा क्या, कि जो वस्तु जैसी है उसे भ्रमवश दूसरा समझना क्या है, अप्रमा है। समझ में आ गया। देखिए, जो प्रमा है, जैसी वस्तु है, यानी कि ये रस्सी डली हुई है तो आपने रस्सी को रस्सी ही समझा है, कुछ और नहीं समझा, तो ये क्या है, आपका प्रमा है, ठीक है। अगर ये रस्सी है और रस्सी को आपने भ्रमवश क्या समझ लिया कि दूर से देखने पर ये सांप जैसा लग रहा है, तो ये क्या है, सांप है, तो ये कैसा प्रमाण हुआ, ये अप्रमा हुआ। यानी कि भ्रमवश आपने जो वस्तु जैसी थी उसे वैसे ना समझकर दूसरा मान लिया, तो ये क्या हो गया, अप्रमा। दो तरीके के प्रमाण, प्रमा और अप्रमा, ठीक है। अब देखिए, जो प्रमा है, ठीक है, क्या है प्रमा। प्रमा मतलब रियल, जैसे जो दिख रहा है आपने वैसे ही समझा, तो ये क्या है, प्रमा। अब हमें जब भी यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति हमें करनी है, ठीक है, तो वो 3 वस्तुओं पर निर्भर करती है। पहला है प्रमाता, दूसरा प्रमेय और तीसरा प्रमाण, ठीक है। देखिए, जो प्रमाता है उसको हम बोलते हैं ज्ञाता, और जो प्रमेय है वो है विषय, और प्रमाण है जिसकी सहायता से हम सिद्ध करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखिए, मैं आपको उदाहरण समझाती हूँ, ठीक है। एक उदाहरण लिया कि जैसे ये है आप, ठीक है, आप हैं, आप मेरी क्लास में आए हैं, तो आप कौन हुए, प्रमाता। कौन हुए, प्रमाता। यानी कि आपको हम क्या बोलेंगे, आपको जानना है, इसलिए आप कौन हुए, ज्ञाता, यानी कि प्रमाता। आप मेरी क्लास ले रहे हैं, आप जो विषय पढ़ रहे हैं यानी कि एजुकेशन, उसमें आप सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, तो जो आप सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं वो क्या है, विषय, क्या है, विषय। और प्रमाण यानी कि जिसकी सहायता से आप पढ़ रहे हैं, आप प्रत्यक्ष देख कर पढ़ रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा अनुमान लगाकर पढ़ रहे हैं, या शब्दों के माध्यम से। अभी तो आप शब्दों के माध्यम से ही आप मेरी बातें सुन रहे हैं, सुनकर आप समझ रहे हैं, तो शब्दों के माध्यम से आप प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं साथ में मेरी वीडियो, है ना। तो ये प्रत्यक्ष भी हो गया। अनुमान आपके पहले के कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, उसके आधार पर आप अपने नए कॉन्सेप्ट बना रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, प्रमाण। समझ में आ गया। फिर से सुनिए, देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि आप हैं, ठीक है, आप मेरी क्लास में आए, आप ज्ञाता हुए, आप सीखने आए हैं। आप जिस वस्तु को सीख रहे हैं यानी कि सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं वो क्या है, विषय है, यानी कि प्रमेय, ठीक है। आप किसकी सहायता से पढ़ रहे हैं, आप प्रत्यक्ष पढ़ रहे हैं, या फिर आप अनुमान के द्वारा पढ़ रहे हैं, या फिर आप शब्द के द्वारा। तो आप तीनों से मैंने आपको समझाया, तो ये क्या हो गया, प्रमाण। इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अब इनके भी भेद हैं।
प्रत्यक्ष क्या है वो समझिए। प्रत्यक्ष क्या होता है कि जो विषय आंखों के सामने है, इंद्रियां जिनको प्रत्यक्ष देख रही हैं, सामान्यतः वही प्रत्यक्ष है। इंद्रियां कितनी होती हैं? टोटल 5 होती हैं। आप इंद्रियों के द्वारा जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, जो भी आप सामने से इंद्रियां जिनको प्रत्यक्ष देख रही हैं वो क्या है? प्रत्यक्ष। ठीक है, इंद्रियों और पदार्थ के संयोग से उत्पन्न ज्ञान क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, आगे ये 2 तरीके का है, एक है निर्विकल्प और दूसरा है सविकल्प। निर्विकल्प क्या है कि जिसमें आप इंद्रिय का विषय के साथ संयोग होता है, उस समय विषय की प्रतीति मात्र होती है, इसमें विषय के प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। देखिए, आप सिंपल भाषा में समझिए। आपने एक नोटबुक ली, ये आपकी नोटबुक है, ठीक है। आपने क्या किया? ऊपर से इसको देख लिया, इसके अंदर क्या है, इसका कवर पेज क्या है, इसके राइटर क्या है, ऊपर से इसको जानने की कोशिश की। ये आपने क्या किया? प्रत्यक्ष तो देखा ही। ये कौन से प्रकार का प्रत्यक्ष है? निर्विकल्प है। आपने ऊपर से इसको देख लिया, आपने अंदर का ज़्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं की, बस ऊपर से इसका देख लिया, ठीक है। उसके बाद सविकल्प क्या है कि ये आपकी एक नोटबुक है आपके सामने। अब आपको इसके बारे में जानना है तो आप क्या करोगे? इसका माइंड के द्वारा इस विषय का विश्लेषण करोगे, एक एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इसको जानने की कोशिश करोगे, फिर उसका संश्लेषण करोगे, यानी कि इसके डीप जाने की कोशिश करोगे कि आखिर है क्या, इसके अंदर क्या है, इसके आकार प्रकार सब कुछ एकदम डीप में। तो ये क्या हो गया? सविकल्प। आप प्रत्यक्ष तो कर रहे हो इंद्रियों के द्वारा, तो आप इसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन निर्विकल्प में क्या है कि आप ऊपर से जानने की कोशिश कर रहे हो, और सविकल्प में क्या है कि आप विश्लेषण भी कर रहे हो, सिंथेसाइज भी कर रहे हो, ठीक है, डीप में जाने की आप कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट है अनुमान। अनुमान क्या है? 2 तरीके का है, एक पूर्ववत है और दूसरा शेषवत है। पूर्वत और सामान्यतोदृष्ट। इसमें क्या है कि आप अनुमान लगा रहे हो, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है बाद में प्राप्त होने वाला ज्ञान, यानी कि एक बात से दूसरी बात को जान लेना, ये या एक बात के जान लेने के बाद दूसरी बात को जानना ही अनुमान है, ठीक है। अनुमान भी 2 तरीके का है, पूर्ववत है, सामान्यतोदृष्ट है। पूर्ववत क्या है? आपने यहाँ बाहर गया, घर से बाहर, ठीक है, 1 मिनट, ये आपका घर है, ठीक है। घर अभी अच्छे से मैं बना नहीं पा रही हूँ। ये आपका घर है, आप घर से बाहर निकले, बाहर आपने देखा कि जो बादल हैं, ऊपर बना देती हूँ, जो बादल हैं वो थोड़े से अच्छे हो रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं आप कि हो सकता है बारिश हो, ठीक है। मौसम बड़ा ठंडा है, यानी कि हो सकता है बारिश हो। यानी कि आपने क्या किया? अभी बारिश नहीं आई है, आपने कॉज पहले देखा, बाद में आपने इफ़ेक्ट का अंदाज़ा लगा लिया कि हो सकता है आज मौसम ठंडा है तो बारिश हो जाए। तो ये क्या है? ये आप अनुमान तो लगा रहे हैं लेकिन पूर्ववत लगा रहे हैं, ठीक। फिर सामान्यतोदृष्ट क्या है? सामान्यतोदृष्ट है जो सबके लिए समान है, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं, जैसा अनुमान लगा रहे हैं, वैसा ही सामने वाला भी लगा रहा है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया? सामान्यतोदृष्ट, यानी कि इन जनरल। भाषा समझिए, इन जनरल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शब्द की। शब्द कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है लौकिक, दूसरा वैदिक। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करने का जो तीसरा साधन है, 2 साधन कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, तीसरा शब्द, 3 साधन है। संसार में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका ज्ञान हमें बड़े लोगों या विश्वसनीय महापुरुषों से सुनकर प्राप्त होता है, ठीक है। आप भी अपने घर में बड़ों से कुछ चीज़ें आपको नहीं पता, आपने नहीं देखी, तो आप अपने घर में बड़ों से जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हम शब्दों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो ये जो तीसरा साधन सांख्य दर्शन में बताया है वो है शब्द। बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों की बातें हों, है ना, हम सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, इन्हें हम आप्तवचन कहते हैं, ठीक है। विश्वस्त वाक्य हमेशा ही आप्तवचन कहलाते हैं, जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं। जैसे आपने कोई ग्रंथ पढ़ा, ग्रंथ में जो बातें लिखी थी आपने उन पर विश्वास कर लिया, तो ये क्या होगा? आप्तवचन। किसी महापुरुष ने, किसी ने भी वो ग्रंथ लिखा, आपने वो उस पर विश्वास किया, उसको पढ़ा, ठीक है। अगर आप तो पुरुष की बात करें तो आपने किसी की वाणी को सुना, शब्दों के माध्यम से उनसे ज्ञान को प्राप्त किया, तो वो आप तो पुरुष हो गया, ठीक है।
शब्द कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है लौकिक और दूसरा होता है वैदिक। लौकिक क्या होता है? जब आप इस भौतिक संसार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो लौकिक, ठीक है। लेकिन उनमें संदेह के लिए जो लौकिक होता है इसमें संदेह के लिए स्थान होता है, ठीक है। लेकिन जो वैदिक होता है, जो हम वेद पुराण इन सब की बातें करते हैं, इस लोक से परलोक में क्या है, परलोक की बातें जब करना करते हैं तो उसमें संदेह का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा। प्रमेय क्या कहलाते हैं? 25 तत्व। प्रमाण, जिनके द्वारा हम 25 तत्वों को सिद्ध करेंगे। प्रमाण 2 तरीके के, एक प्रमा और अप्रमा। प्रमा क्या? जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जान लेना। अप्रमा क्या? जो वस्तु जैसी है उसको वैसी न जानकर भ्रमवश कुछ और मान लेना। रस्सी का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद प्रमाता कौन? आप। प्रमेय क्या? जो आप पढ़ रहे हैं, और प्रमाण क्या? जिसके द्वारा आप पढ़ रहे हैं। सोर्स क्या है? प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है। सांख्य दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, सविकल्प और निर्विकल्प, ठीक है। अनुमान कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट। शब्द कितने प्रकार का? लौकिक और वैदिक। जब आप इसी संसार के बारे में शब्दों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो लौकिक, और अगर आप परलोक की बात करते हैं तब वैदिक। तो जो लौकिक ज्ञान होता है उसमें संदेह की संभावना होती है, लेकिन जो वैदिक होता है उसमें नहीं होती, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मूल्य मीमांसा को पढ़ेंगे। Thank you for watching this video.